अस्सलाम वालेकुम जी। वो शेर है ना कि हुए तुम दोस्त उस जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ठीक है, तो यही सूरत हाल आज मेरे साथ दरपेश हुई। मैंने वो हकीकत टीवी की जहालत जो है वो अपनी जान पे लेने का जो इनकलाबी फ़ैसला किया हुआ है, अभी मैं वो जहालत से भुगत के हटा ही था कि मुझे पता चला कि हकीकत टीवी के जो मुर्शद हैं, पीरो मुर्शद और काम, बल्कि वो उसके तो खुदा हैं, खैर इमरान खान साहब जो हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो वो आज करने लगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बड़ी दिलचस्प होनी थी, क्योंकि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद वो उन्होंने सिर्फ 2 दफ़ा ट्वीटा था, इसके अलावा उन्होंने कोई उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। और आज उनका वो रद्द-ए-अमल आना था, और ज़ाहिर इमरान खान हों और इस तरह का कोई मौका जो है वो रद्द-ए-अमल के बगैर छोड़ दें, तो फिर उन्होंने वो तकरीर की। हमने कहा उस तकरीर के ज़रा सीधा सीधा पॉइंट आपको बताते चलें। शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है। हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा। उसे हर इंसान को, हर दुनिया की कानून का निज़ाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो, हम ढूंढते फिर रहे, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर ही गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी कि वो बहुत डिप्रेस नज़र आ रहे थे, मुंतशर नज़र आ रहे थे, घबराए हुए थे, जिसको कहते हैं पंजाबी में मुंह निकले आया सी, या मुंह लटका हुआ था जो उर्दू में कहते हैं, वो था। बॉडी लैंग्वेज उनकी ये थी। दूसरा ये है कि उन्होंने अपना पुराना सौदा बदस्तूर बेचने पे इसरार किया, जो वो साजिशी थ्योरियाँ घड़ के बैठे हुए हैं। खत हुआ था, मुदाखलत हुई थी, पाने आपस की गल है वाला जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी है, शहबाज गिल जो है, ये जो इसकी गिरफ्तारी है, ये साजिश है कि मुदाखलत है? अच्छा, उन्होंने अगले लेवल पे ले गए जी अपनी साजिशी थ्योरियों को, और उन्होंने उसके ऊपर इसरार किया, अगरचे वो डरे डरे थे। ये सिर्फ जाती मफादात के ऊपर और बैरूनी जो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं क्या, बैरूनी क्या जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, क्या वो चाहते हैं मजबूत पाकिस्तान? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क बने जो अपने पैर पे खड़ा हो जाए? क्या वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहे, थोड़े थोड़े पैसे देते रहो उनको? बगैर किसी नाम लिए उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, और पाकिस्तान को कहा है कि 1971 की सिचुएशन पे जा रहा, वही वो पुराना जो पहले ये लगाया करते थे। अच्छा चले, 1971 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, कम अज़ कम ये तो बात तय हो गई। तो इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट वाली थ्योरी से ये विड्रॉ कर गए। 1971 के अंदर पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद को ज़ोफ़ पहुँचा था, और वो जोग्राफी हदूद कम हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये जोग्राफियाई हदूद के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। अब डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, उससे ये पीछे हट गया है। ठीक है, ज़्यादा रिकवरी आ रही है ना मार्केट के अंदर, अल्लाह आपका भला करे। बुध के रोज़ भी 2.25 रुपये रिकवरी मारी है रुपए ने ओपन मार्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद कहा कि जनाब ये कुछ लोग जो है वो ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं, यानी कि कुछ जर्नैल वो अपने ज़ाती मफादात के लिए वो इशारा उस, ठीक हो गया। सिर्फ ज़ाती मफादात के ऊपर और बैरूनी जो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं क्या, बैरूनी क्या जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, क्या वो चाहते हैं मजबूत पाकिस्तान? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क बने जो अपने पैर पे खड़ा हो जाए? क्या वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहे, थोड़े थोड़े पैसे देते रहो उनको? और उसने जनाब स्टेटमेंट जो है शहबाज गिल की, उसको ओन करने से इनकार कर दिया। अब शहबाज गिल की स्टेटमेंट तो ये है कि मैंने जो कुछ कहा इमरान खान के ऊपर कहा, तो ये स्टेटमेंट भी ओन की होगी उन्होंने, यकीनन वो स्टेटमेंट की बात हो रही है जो उसने ARY TV के ऊपर बैठ के जो बातें की हैं, और जिस तरह के पलूते कड्ढे हैं, पंजाबी के अंदर जो कहते हैं हमारे इलाके में, जिस तरह के पलूते निकालने हैं उन्होंने, इस तरह के उन्होंने कहा कि जी वो उनके साथ खड़े हैं और उसको ऊन करते हैं। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी गुफ्तगू से यही लगा। और उन्होंने कहा कि वो अपनी ताकत से जो है वो पूरे मुल्क को पैरालाइज कर देंगे,
वो इनके जो चमुड़ा जात हैं, जो एजेंट हैं, मतलब कि मैं अब क्या कहूँ कि मेरा एक बच्चा बरखुरदार स्टूडेंट था, वो मेरे साथ बहस करता रहा कि सर आपने सारी उम्र क्या कमा लिया। तो मैंने कहा कि आप क्या करेंगे? उसने कहा कि जो हवा चल रही है उसके तहत मैं एक वेबसाइट लॉन्च करूँगा, उस वेबसाइट के ऊपर पीटीआई और उसका बयानिया प्रमोट करूँगा, फिर वो उस वेबसाइट को ओन कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा आपके घर से बड़ा घर मेरे पास होगा और आपकी गाड़ी से गाड़ी होगी, और मैं आपकी तरह बूढ़ा नहीं हो चुका हूँगा, मैं जवान ही हूँगा। मैं शादी से पहले ये टारगेट अचीव करना चाहता हूँ। हैरत की बात है, उसने कर ली। ये एक जो वेबसाइट है ना पीटीआई की, बहुत बड़ी है, उसने बनाई और फिर उसने बना के पूछी, गाइडलाइन सारी हम ही से ली, लेकिन बनाई, और अब उस पर हमें भी गालियाँ पड़ती हैं कभी कभी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये गाइड करने का या इल्म फैलाने का ये इनाम तो हमें दिया ना, कि जिनको हमने गाइड किया उन्होंने फिर हमें गालियाँ बकी, तो वो गालियाँ पड़ी जी हमें, और अभी भी पड़ रही हैं, और उनके अकाउंट से ना अपना। खैर, वो जनाब हकीकत टीवी ने बताया था कि किस तरह अरशद शरीफ जो है वो पूरे निज़ाम को डिच करके गए हैं। ठीक है, अब डिच एक नेगेटिव वर्ड है, इसके नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है ना। डिच, हुडविंक वगैरह ये एक ही फैमिली का वर्ड है ना, तो धोखा दे के गए हैं। इसलिए मैंने इस व्लॉग के शुरू में वो शेर पढ़ा था कि हुए तुम दोस्त जिसके उस दुश्मन उसका आसमां क्यों। ठीक है, हकीकत टीवी या तो अरशद शरीफ के हक में मुहिम चला रहा है या उसकी मुखालफत में मुहिम चला रहा है। उसने कम से कम 6 से 8 मरतबा कहा है कि अरशद शरीफ ने किस फनकारी से डिच किया है, और फिर ये भी बताया कि वो वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे ARY के ऊपर। ठीक है पुत्र, मैं अरशद शरीफ के साथ मैं आपकी नफ़रत के अंदर अरशद शरीफ के ऊपर फायर नहीं करना चाह रहा, ठीक है, इसलिए मैं इसको जाने देता हूँ। लेकिन अरशद शरीफ साहब है किस तरह के दोस्त पाले हुए ने तुसी जनाब, ठीक है ना, जिनको अल्फाज के मानी का भी नहीं पता, ये आपके दोस्त हैं या दुश्मन है, ये आपको मरवाने चले हुए हैं घर से। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे जनाब। उसके बाद जनाब उस तकरीर के ऊपर तबसरे शुरू हो गए। पहले उन्होंने शुरू किया जी आरिफ नकवी साहब, मैं इमरान खान की तकरीर की तरफ वापस आ गया हूँ। आरिफ नकवी साहब की तरफ से उन्होंने शुरू किया और इस बात का एतराफ़ किया कि आरिफ नकवी ने उन्हें पैसे दिए थे, और अब आरिफ नकवी वो जो केस भुगत रहा है, आपको पता है आरिफ नकवी लंदन के अंदर है, और कहा कि जी वो तो पैसे ला रहा था, वो तो बड़ा टैलेंटेड आदमी था, उसने तो पता नहीं क्या कमाल कर देना था। और फिर जनाब उसके ख़िलाफ़ हनूद और नसारा की यहूद और नसारा की साजिश पड़ गई, और उसके बाद फिर जो कुछ भी था कि पाकिस्तान का जो राइजिंग स्टार था, जो इस मुल्क में सबसे तेजी से इंटरनेशनल सीन के ऊपर, जो फाइनेंस के तेजी से ऊपर जा रहा था, उसका नाम आरिफ नकवी था। उन्होंने कहा कि अब मुझे बदनाम किया जाएगा, मुझे इमरान खान को बदनाम किया जाएगा। हाँ, इमरान खान जो है वो तो खुदा है ना, देवता है ना, महात्मा है ना। कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को ख़त्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो वो मुश्किल है, दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस। वैसे इमरान अहमद खान नियाज़ी, तुम्हें बदनाम करने की ज़रूरत क्या है? अगरचे वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, मेरा ख्याल है कोई पोर्टल बनाना पड़ेगा। जनाब की ज़िंदगी के जो जो गोशे हैं, जो जो कारनामे हैं, मैं कहता हूँ और कुछ भी नहीं कर रहे आप, उसके मुतल्लिक जो जो कुछ वेस्ट के मीडिया में छपा है उसे कंपाइल करके उसकी एक वेबसाइट बना दें। वो कोई इतना बड़ा पोर्टल बनेगा जनाब दे इतने बड़े बड़े कारनामे ने, ठीक है, और उसमें टेरियन का इंटरव्यू भी लगा दें। और फिर टेरियन की वालदा जो थी सीता वाइट साहिबा, उन्होंने जिस तरह अदालतों के अंदर किया हुआ है और जिस तरह उनकी वीडियोस और ऑडियोज़ मौजूद हैं, उन सबको उस पर पोस्ट कर दें, कुछ ना करें, सिर्फ उनके लिंक्स पोस्ट करते जाएंगे। एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत होगी। तो जनाब क्या मुंह ना खुलवाएं हमारे, लेकिन अब तो मुंह खुल गया क्योंकि आपने तकरीर कर दी है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर देंगे तो इससे ख़तरनाक बात कोई नहीं हो सकती। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो अपनी फिस्तायत और इमडांडू इज़म के साथ जब फ़ौज के साथ खड़ी थी तो केड़ी क़यामत आ गई थी।
कि अगर वो फ़ौज के मुखालफ में खड़ी हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी। तुम एक, मेरा मतलब है कि तराशे हुए बुत हो यार, उन्होंने बुत तोड़ना था, वो हर बुत को बना के तोड़ते हैं, उन्होंने तोड़ना था, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अल्ताफ़ भाई का भी उन्होंने बनाया था, अपना भुट्टो का भी उन्होंने बनाया था, बेनज़ीर भुट्टो को भी, खैर बेनज़ीर भुट्टो को तो बर्दाश्त किया था, भुट्टो साहब का भी बुत उन्होंने बनाया था, और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ का भी बुत उन्होंने बनाया था। तो वो जो उनको शौक़ है ना, बुत बना के तोड़ते हैं, और तुम्हारा तो नंगे तरीके से बनाया था यार इमरान खान, और वो तोड़ने के ऊपर उतर आए तो वो तोड़ रहे हैं। तो तकलीफ काहे की, आपको पता था कि ये होना है आपके साथ, और हुआ। ये क्या हुआ, ये आपका दुख है असल में कि ये क्या हुआ, और मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो चुनीदा वन, आई वॉज द चोजन वन, आई वॉज द चोजन वन, मेरे साथ क्यों हुआ। अच्छा जनाब, अल्लाह आपका भला करे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम पूरे पाकिस्तान को स्ट्रीट पावर से बंद कर सकते हैं। वैसे माशाल्लाह यार, गुज़िश्ता दिनों आपने लाहौर में एक जलसा किया था, मेरा ख्याल है कितने के बंदे निकले थे। ठीक है, हर गुजरते जलसे के साथ आपकी पॉलिटिकल पावर डिल्यूट होती जा रही है। फिर उसके बाद आपने एक तकरीर करने की कोशिश की थी जिसमें F9 पार्क में आपने लोगों को आने का कहा था, लाहौर के अंदर आपने कहा था लिबर्टी चौक के अंदर, तो कितने के लोग निकले थे, ले दे के कुछ 200-250 कराची में निकले थे। इतने लोगों के साथ आप पहिया जाम करने की कोशिश करेंगे तो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी जूते पड़ेंगे और कितने लित्तर पड़ेंगे। ठीक है, और उन लित्तर पड़ने की इब्तदा हो चुकी है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो तकरीर फरमाई या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस तकरीर ही कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो होती है जिसमें आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों के सवालात के जवाब देते हैं। यहाँ पे तो वो अपने पेड चुनीदा सहाफ़ी जो हैं, जो कि बनी गाला से तनख्वाह लेते हैं या बनी गाला की सिफारिश पे अपने दफ्तर से तनख्वाह लेते थे। अब पता नहीं उनकी तनख्वाहें रहेंगी भी नहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें अब जो हराम खाने की आदत पड़ गई हुई है, वो तो रोनेंगे आगे, पिटेंगे प्रेस क्लबों में आगे, टक्करें मारेंगे कंधों के अंदर, दीवारों के अंदर। तो बहरहाल वो जो उनके सिलेक्टेड और चुनीदा और सहाफ़ी जो होते हैं, उनको उन्होंने उसके अंदर तलब किया हुआ था, और तलब करके उन्होंने ये एक धमकी नुमा लगाई है। मैं इसको अगर आप कहें तो आसान ज़बान के अंदर दांत निकोसना कहता हूँ। जब दांत निकोसने की आपको अगर डेफिनेशन का नहीं पता तो वो समझ जाएं कि अगर एक डॉगी जो है वो बहुत सारे रकीबों में घिर जाए, एक डॉगी जो है वो अगर बहुत सारे रकीबों में घुस जाए, अब उसको पता होता है कि फट्टड़ तो मैंने होना ही है और मार भी मुझे पड़नी है, क्योंकि ये तादाद के अंदर 8-10 हैं और मैं इस गलत मोहल्ले में निकल आया हूँ, अकेला हूँ मैं। तो फिर आगे से ना दांत निकालता है अपना, ना भौंकता नहीं है, ठीक है, कुरलाता भी नहीं है, शोर भी नहीं डालता, दांत निकाल के नहीं ही करता है। तो अगर आज इमरान खान की आप तकरीर सुने तो उसको आप दांत निकोसने से ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।